तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4। स्टेटमेंट पढ़ना ज़रा। इनलार्ज द शेडेड शेप। ये शेडेड शेप को हमने इनलार्ज करना है विद स्केल फैक्टर 3। स्केल फैक्टर कितने 3 है। अबाउट द पॉइंट, पॉइंट से, ओरिजिन नहीं कह रहा। हेलो नजरें स्क्रीन पर, वो ओरिजिन नहीं कह रहा, वो कहता पॉइंट से अपने 3 स्केल फैक्टर इस फिगर को इनलार्ज करना है। अब ये हमारे पास पॉइंट है जहाँ पे लिखा हुआ है सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट। मैंने पॉइंट यहाँ पे लिया है। मैंने जब ग्राफ बनाया है तो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिया। जब आप ग्राफ बनाएंगे आप यहाँ पे पॉइंट रख लेना, यहाँ पे पॉइंट को मान लेना, यहाँ पे मान लें, यहाँ पे मान लें, आपकी मर्जी। ओके हो गया। ओके सर जी। अब स्टूडेंट देखें, अब जब ये पॉइंट ओरिजिन पे नहीं है, पॉइंट ओरिजिन पे नहीं है ना, जब पॉइंट ओरिजिन पे नहीं है तो ये जो हमारे वर्टेक्स हैं इनके हम कोऑर्डिनेट भी नहीं लिखेंगे। ओरिजिन पे होता है तो फिर हम कोऑर्डिनेट लिखते होते हैं। फिर सर जी कैसे करेंगे इसको? क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हम इस पॉइंट से 3 लाइनें इन 3 वर्टेक्स में से गुजारेंगे और फिर बना देंगे। कैसे? सबसे पहले इन वर्टेक्स के नाम रख लें। तो मैं इसका नाम ए रख लेते हैं, इस वर्टेक्स का नाम बी रख लेते हैं और इस वर्टेक्स का नाम सी रख लेते हैं। ओके हो गया। ओके सर जी। अब इस वर्टेक्स में से इस तरह से लाइन मैं गुजारूंगा कि ए में से गुजर, इस तरह से लाइन लगाऊंगा कि ए में से गुजर जाए। लो जी, ए वर्टेक्स में से गुजर गई और इसको थोड़ा सा और बढ़ा लें। ओके हो गया सर जी। इसके बाद फिर इसी पॉइंट से ए से लाइन गुजारेंगे, सी में से गुजरे, इस पॉइंट से हम इस तरह से लाइन लगाएंगे कि सी वर्टेक्स में से गुजरे। लो जी सी वर्टेक्स में से गुजर गई। अब इसी तरह से बी वर्टेक्स में से गुजारनी है, स्केल की मदद से गुजारते हैं। फिर हम लाइन लगाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स मैंने एक लाइन ऐसे लगाई है इस पॉइंट से कि बी वर्टेक्स में से गुजर गई। ओके हो गया सर जी। ओके हो गया। अब 3 लाइनें लगा दी। अब इसके बाद तो काम ही बहुत आसान है स्टूडेंट्स। अब ये देखें, हमारे पास स्केल फैक्टर 3 है ना, तो इस पॉइंट से ए वर्टेक्स कितनी दूर है, कितने यूनिट दूर है? देखना हमारे पास ये 1 यूनिट, 2 यूनिट दूर है ना, 1 यूनिट, 2 यूनिट दूर है। ये 2 यूनिट दूर है तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 होता है, तो ये ए वर्टेक्स 6 यूनिट दूर चला जाएगा जब स्केल फैक्टर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कर देते हैं। अब 6 यूनिट कहाँ पे बनता है? 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6। यहाँ पे हमारे पास ए चला गया। ए जो हमारे पास वर्टेक्स है ए डैश यहाँ पे चला गया। ओके। अब देखें सी कहाँ पे गया होगा? सी देखें कितने यूनिट दूर है इस पॉइंट से? 1 2 यूनिट दूर है। 2 को स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई करें जो कि 3 है, 2 3 6 हमारे पास यूनिट दूर चला जाएगा इस पॉइंट से। 1 2 3 और ये 4 और ये 5 और ये हमारे पास 6 हो गया। ओके हो गया। इसका मतलब एक पॉइंट ये सी जो है यहाँ पे हम नाम रख देंगे सी डैश यहाँ पे चला गया। अब इसमें बी वर्टेक्स पे आ जाएं। अब बी वर्टेक्स के 2 तरीके हैं। एक तो ये कि आप यहाँ से वर्टिकली लाइन लगा लें और देख लें ये पॉइंट से कितने यूनिट दूर है, या आप हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं। अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊंगा ना इस तरह से, ये कहाँ पे कट करके यहाँ पे मिलेगी 3 पे, तो 3 कितने यूनिट दूर है इस पॉइंट से? 1 2 यूनिट दूर है ना, 2 यूनिट दूर है तो स्केल फैक्टर 3 से मल्टीप्लाई करें 2 को, 2 3 6 यूनिट। इस पॉइंट से 6 यूनिट दूर चले जाएं। 1 2 3 4 5 6। शायद जी 6 तो यहाँ पे बनता है। हाँ जी 6 तो यहाँ पे बनता है। हमने जैसे यहाँ से भी हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई थी, अब यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे। जहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस लाइन को कट करेगी ना, वहाँ पे बी डैश होगा। तो हम हॉरिजॉन्टल अगर लाइन लगाएं, कहाँ पे कट करती है? यहाँ पे कट कर रही है। इसका मतलब बी जो है ये उठ के यहाँ पे चला गया, बी डैश हो गया। बस बन गई। मिलाएं। अब सी को बी से मिलाते हैं, मिला दिया, और बी को ए से मिलाते हैं, बी को ए से मिलाते हैं। लो जी मैंने बी को ए से मिला दिया। अब इस तरह सी को हम ए से मिलाते हैं। लो जी सुनिए, मैं सी को ए से मिला दिया। ये मेरे पास क्या गए? अब इस पॉइंट से 3 स्केल फैक्टर इनलार्ज कर दिया। इस शेडेड शेप को मैंने इनलार्ज कर दिया। ए डैश बी डैश सी डैश। लो जी आपका क्वेश्चन हो गया। ओके करते हैं फिर नेक्स्ट।
तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट, शेप ए हैज़ बिन इनलार्ज। ए जो शेप है ना, ये वाली, कहते हैं अगर इसको इनलार्ज करें ना टू मेक शेप बी शेप बनती है। ए को इनलार्ज करें तो ये शेप बनती है। ओके हो गया सर जी। कैलकुलेट द स्केल फैक्टर, क्या बात है, कैलकुलेट द स्केल फैक्टर, हमने स्केल फैक्टर फाइंड करना है। यू कैन ड्रा द शेप को ड्रा करें और ग्राफ पेपर, कहते हैं इनको ग्राफ पेपर पे भी ड्रा करें। आप बच्चों ने क्या करना है, ग्राफ लेना है और ग्राफ पेपर पे इस तरह से शेप ड्रा कर लेनी है। ओके हो गया, ओके हो गया सर जी। हमने फाइंड क्या करना है, स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर फाइंड करना है तो आपको फार्मूला आना चाहिए, वही डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट वाला। ये मैं यहाँ पे कहाँ पे फार्मूला लिखूँ, यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ। तो ये स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया है, स्केल फैक्टर इक्वल है डिस्टेंस ऑफ इमेज ओवर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आप कहेंगे सर जी डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम सेंटर क्यों नहीं लिखा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम सेंटर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सेंटर उसने दिया नहीं हुआ इसलिए नहीं लिखा। ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा। सुने देखें, अब हमारी इमेज कौन सी है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। मैंने बताया ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमारी जो ओरिजिनल फिगर है। देखें उसने कहा है शेप ए हैज़ बीन लार्ज, ए को इनलार्ज करें मेक शेप बी, ए को इनलार्ज करें ये बनती है। इसका मतलब इसको इनलार्ज करें तो ये बनती है। ये ओरिजिनल फिगर है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कौन सी फिगर होती है, जो ओरिजिनल होती है। तो इसको मैं लिख देता हूं ऑब्जेक्ट। और ये फिगर कौन सी होगी, इस ओरिजिनल फिगर से ये फिगर बनी है ना, तो ये हमारी इमेज होगी। जो बाद में बनती होती है वो हमारी इमेज होती है। ओके हो गया। अब देखें हमने सोल्व कैसे करना है। इसमें देखें, आप ये देखें, इसकी कोई सी साइड लें, ये अगर हम साइड लें ये देखेंगे कितने यूनिट की है, तो क्रोस्पोंडिंग साइड ये देखनी पड़ेगी ये कितने यूनिट की है। अगर हम ये चाहते हैं नहीं जी हमने ये साइड देखनी है ये कितने यूनिट की है, तो इस साइड के क्रोस्पोंडिंग साइड ये वाली है ये कितने यूनिट की है। अगर ये देखनी है तो फिर आपको ये देखनी पड़ेगी। मतलब कहने का हेलो नजरें स्क्रीन पर, मतलब कहने का क्रोस्पोंडिंग साइड देखनी पड़ेगी। ओके आ जाओ जरा, हम देखें डिस्टेंस ऑफ इमेज हमारी ये है, तो ये हम साइड देख लेते हैं। ये देखें कितने यूनिट की है, तो यहाँ पे 4 है। ये देखें 4 6 8 लिखा है, इनके दरमियान में क्या होगा, 4 के बाद 5 6 के बाद 7 8 के बाद 9 10 फिर 11 12 फिर यहाँ पे 13। ओके यहाँ पे देखें हमारे पास 4 है, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे 5 पे 1 हो जाएगा, 6 पे 2 यूनिट हो जाएंगे, 7 पे 3, फिर यहाँ पे 4, फिर इस यहाँ पे 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 और फिर हमारे पास 9, मतलब 9 यूनिट की लेंथ है। डिस्टेंस ऑफ इमेज ये लेंथ ली है, ये साइड ली है, तो ये 9 यूनिट की लेंथ है। क्या बात है, कह दें एक दफ़ा क्या बात है। इसके बाद क्रोस्पोंडिंग साइड इस इमेज की ये बनेगी। ये साइड कितने यूनिट की है, यहाँ से स्टार्ट होता है 4 से, तो 5 पे ये 1 यूनिट की, ये 2 यूनिट की और ये 3 यूनिट की। तो ये 3 यूनिट की है, यहाँ पे हम 3 लिख देंगे तो 3 3 9 आ जाएंगे। तो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं, स्केल फैक्टर, हमारा स्केल फैक्टर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आपने पूरा ही स्केल फैक्टर इस तरह से लिखना है, SF आपने नहीं लिखना, आपने पूरा ही लिखना है। लो जी हो गया, इतना आसान क्वेश्चन था। करते हैं फिर नेक्स्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 7, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 ही की तरह। मैं तो कहता हूँ पहले आप खुद करें, फिर बाद में मेरा क्वेश्चन आके देखना। हाँ जी दोबारा आए हैं तो आज ज़रा मुझे करवाएं। आप कहेंगे सर जी शेप ए हैज़ बीन इनलार्ज, ए शेप को अगर इनलार्ज करें टू मेक शेप बी बनती है। सर जी ए को इनलार्ज करें, मतलब इसको इनलार्ज करना है, तो ये हमारी ओरिजिनल फिगर है। ओरिजिनल फिगर को ऑब्जेक्ट कहते हैं, ऑब्जेक्ट मैंने लिख दिया है। ओके हो गया। अब ऑब्जेक्ट फिगर, अब हमने ओरिजिनल फिगर से ये बनाई है, तो इसे हम कहते हैं इमेज। इसे कौन सी फिगर है, ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट ये इमेज। ओके हो गया। आगे कैलकुलेट द स्केल फैक्टर, हमने स्केल फैक्टर फाइंड करना है। साथ ही फार्मूला आपने लिखा हुआ है, स्केल फैक्टर इक्वल है डिस्टेंस ऑफ इमेज ओवर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ जी साथ ही आपने क्रोस्पोंडिंग साइड मेजर करनी है। अगर आपने ये देखनी ये कितने यूनिट की लेंथ है, तो सर जी क्रोस्पोंडिंग साइड ये बनती है, तो ये आपने देखनी है। अगर सर जी आपने ये साइड यूनिट देखने कितने यूनिट की इसकी लेंथ है, तो फिर क्रोस्पोंडिंग साइड ये देखनी पड़ेगी कितने यूनिट की है। बिल्कुल सही कहा, मैंने ऐसे बताया था। हाँ जी सर जी हम भी वैसे ही बता रहे हैं जैसे आपने बताया
था, तो हम ये ले लेते हैं। ओके हो गया साथ जी। ये कितने यूनिट की अभी देख लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है तो ये 2 पे आ जाएगा, ये 1 यूनिट, और यहाँ पे 2 यूनिट, और यहाँ पे 3 यूनिट, और यहाँ पे 4 यूनिट। साथ जी 4 यूनिट है। डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज कितनी है साथ जी? 4 यूनिट है। ओके, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस देख लेते हैं हमारे पास। ये कितने यूनिट की लेंथ है ये देख ही रहे, तो क्रोस्पॉन्डिंग ये है 1 यूनिट और 2 यूनिट। साथ जी ये 2 यूनिट की है। ओके हो गया। 2 डिवाइड करें, 2 2s are 4। साथ जी लो जी 2 आंसर आ गया हमारा। स्केल फैक्टर कितना आ गया? 2 आ गया। और ये आपने SF नहीं लिखना, आप लोगों ने पूरा स्केल फैक्टर ही इस तरह से लिखना है। ओके, आसान नहीं था। अगर आसान है तो कह देना एक दफ़ा, कह दे एक दफ़ा आसान है। हाँ जी आसान है। करें नेक्स्ट जी स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट ये, ड्रा द शेप, हेलो हेलो, नजरें स्क्रीन पे, हेलो हेलो, ध्यान करना, ड्रा द शेप ऑन ग्राफ पेपर। आपने ग्राफ पेपर पे इस तरह से शेप ड्रा कर लेनी है। ओके हो गया। ओके सर जी कर लेंगे हम। देन इनलार्ज द स्क्वायर ABCD जो स्क्वायर है इसको इनलार्ज करना है। कितना करना है? बाय स्केल फैक्टर -1/3। कितना है? -1/3 स्केल फैक्टर। इसको आपने क्या करना है? इनलार्ज करना है। अबाउट ओरिजिन, क्या बात है, ओरिजिन से क्या है, इस ओरिजिन को सेंटर मान के आपने इसको -1/3 स्केल फैक्टर से आपने इनलार्ज करना है। ओके, जब हमने ओरिजिन, हमें पॉइंट दे दिया ओरिजिन, जब हमें सेंटर ओरिजिन दे दिया जाए, फिर हम क्या, फिर हम कोऑर्डिनेट लिख लिया करते हैं। तो मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिख दूँ। जो हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? एक्स। देखें ये पॉइंट एक्स से कितने यूनिट दूर है? अगर ये एक्स हमारा, हाँ जी ये एक्स है, तो ये एक्स देखें 9 है। वाई कितना है? वाई अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं तो वाई 3 है। 9 और 3 बनता है। बी वर्टेक्स देखें नीचे को आएंगे तो 15 है। अगर हम सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं तो 3 आता है। ओके, अब सी पे आ जाएं, नीचे को आएंगे वर्टिकली तो 15x, और वाई कितना है? वाई हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं तो 9 आता है। क्या बात है। डी पे आ जाएं, नीचे को आएंगे तो 9, और इस तरफ को जाएंगे तो भी 9। ये वर्टेक्स है, और ये वर्टेक्स को -1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देखते हैं क्या पॉइंट आते हैं। आ जाओ ज़रा। तो स्टूडेंट ये मैंने लिख लिए, ये वर्टेक्स मैंने लिख लिए। -1/3 से इन कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं -1/3 9 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनेगा? A डैश क्या बनेगा? 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 नहीं आएगा। चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 के साथ, 1/3 के साथ 3 3s are 9 आ जाएगा। और ये माइनस का साइन है, -1/3 है, तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, और 3 1s are 3 आ जाएगा। जब 3 से 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे, जब 3 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1s are 3 आ जाएगा, 1 1s are 1 आ जाएगा, और माइनस का साइन है माइनस आ जाएगा। ओके हो गया। अब तो साजी हम कर लेंगे। 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5s are 15, माइनस के 5 आएंगे, 3 1s are 3, यहाँ पे माइनस के 1 आ जाएंगे। हाँ जी साजी, इसको भी जब 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से कैंसिल होगा, 3 5s are 15 और 3 3s are 9, और माइनस साइन दोनों से आ जाएगा। डी पे आ जाएं। डी हमारे पास क्या है? 9 है, 3 3s are 9, ये 3 इस 9 से कैंसिल होगा, 3 3s are 9, माइनस के 3 और ये भी माइनस के 3। लो जी डी डैश सी डैश बी डैश, या इन्हें प्राइम भी कहते हैं। अब देखें हम ये पॉइंट ढूंढ लें कहाँ पे बनता है। A डैश जो -3 x -3 कहाँ पे है? तो पॉइंटर चेंज, x -3 मेरे पास ये है। ओके हो गया। और y -1, ये तो -3 है। ये छोटी लाइन -2, ये -1 है। 0 -1 -2 -3 -1। तो अगर मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊं और यहाँ से वर्टिकली लाइन लगाऊं तो मुझे ये पॉइंट मिल जाएगा जो कि मेरा A डैश होगा। अब B डैश -5 और x -5 है, -3 -4 -5 यहाँ पे होगा। ओके हो गया। -1 कहाँ पे? साजी -1 है, y का -1 है, यहीं पे होगा। तो अगर मैं यहीं पे आगे हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊं और -5 से वर्टिकली लाइन लगाऊं तो यहाँ पे मुझे पॉइंट मिल जाएगा जो कि B डैश होगा। क्या होगा? B डैश होगा। अगर C देख ले, हाँ जी साजी C x का -5 है, x -5, ये -5 है,
एक्स एक्सिस पे और -3 ये वाई का है, वाई का -3। यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे, क्या करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहाँ से वर्टिकली लाइन ड्रा करेंगे तो मुझे ये पॉइंट मिल जाएगा जो कि मेरा सी डैश होगा। हाँ जी बिल्कुल। अब डी डैश देखें, -3 एक्स भी -3 वाई भी -3, एक्स -3 एक्स एक्सिस पे ये है, वाई -3 वाई एक्सिस में -3 है। तो यहाँ से अगर मैं डॉटेड लाइन ड्रा करूँ तो स्टूडेंट्स, और यहाँ से डॉटेड लाइन ड्रा करूँ तो यहाँ पे मुझे पॉइंट मिल जाएगा, यहाँ पे मुझे पॉइंट ये वाला ये मुझे मिल जाएगा जो कि डी डैश होगा। इन पॉइंट को मिलाएं आपस में, लो जी लो जी लो जी लो जी मैंने छोटी स्क्वायर बनाई। स्टूडेंट्स ये जो स्क्वायर ए बी सी डी ये दी गई थी, हमने इसको इनलार्ज करना था। कितना करना था? -1/3 स्केल फैक्टर इनलार्ज करना था। ये -1/3 स्केल फैक्टर इनलार्ज करके मैंने ये बना दी। ओके हो गया, बस इतना सा क्वेश्चन था। मजीद ऐसे नहीं करना कि ए हमारे पास वर्टेक्स इसको ए से मिलाएं, लो जी इससे मिलाएं, बी को बी से मिलाएं, ऐसे मिलाने की ज़रूरत नहीं है। उसने कहा था बस कि -1/3 स्केल फैक्टर इस फिगर को इनलार्ज करें, हमने इनलार्ज कर दी, काम खत्म। बस करते हैं फिर नेक्स्ट। जी स्टूडेंट्स अब हम करेंगे ना क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट वाला क्वेश्चन है। खुश हो जाए, लास्ट वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट, फाइंड द सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट। हमने सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट फाइंड कर रहे हैं। अरे क्या फाइंड करना है? सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट व्हेन स्क्वायर ए बी सी डी, ये जो हमारे पास ए बी सी डी स्क्वायर है हैज़ बीन इनलार्ज, इसको जब इनलार्ज करें टू मेक स्क्वायर कौन सी बनती है? ए डैश बी डैश सी डैश, ये वाली ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश ये वाली फिगर बनती है। कहते हैं इसको इनलार्ज करें, ये फिगर बनती है। ओके हो गया, बन गई। फाइंड क्या करना है? सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट क्या है। सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट वो पॉइंट जिसको सेंटर मान के ये फिगर इनलार्ज हुए, वो कौन सा पॉइंट है जिसको सेंटर मान के ये फिगर इनलार्ज होके ये बनी है। हमें किससे लेना देना है? सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट से लेना देना है। सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट वो पॉइंट होता है जहां पे सारी लाइनें मीट करती हैं, मिलती हैं। सदी क्या मतलब? सुना, जब हम कोरोस्पोंडिंग वर्टेक्स को मिलाएं ना, जैसे ये ए है, ये ए डैश है, ए को ए डैश से मिलाएं, इस लाइन ने मिला दिया। बी को बी डैश, बी और ये कोरोस्पोंडिंग बी डैश, बी को बी से मिलाएं, ये लाइन ओके मिला दिया। सी को सी से मिलाएं, मिला दिया। ये डी को डी डैश से मिलाएं, लो जी इस रेड लाइन से मिला दिया। अब ये देखेंगे चारों लाइनें कहाँ पे मिलती हैं, कहाँ पे मिलती, यहाँ पे नहीं मिल रही। या मैं ये कहूँ ये चारों लाइनें कहाँ से होके गुजर रही हैं, तो यहाँ से होके गुजर रही हैं, ओरिजिन से गुजर रही हैं। कहाँ पे मिलती हैं? यहाँ पे मिलती है। जहाँ पे ये चारों लाइनें मिल जाएं उसे कहते हैं सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट। सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट। ओके, तो बस हमें ये दिख रहा है, फिगर आपको ऐसे बना के दी जाएगी। हमें दिख रहा है यहाँ से ये यहाँ पे ये मिल रही हैं, यहाँ पे मिली ओरिजिन पे। हम कहेंगे हमें पता चल गया ये जो हमारा ओरिजिन है 0.00, यहाँ पे x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। 0.00 इज द सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट। लो जी स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया 0 ओरिजिन जो हमारा इज द सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट। एक्सरसाइज हो गई ख़त्म। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आई हो तो आपने मुझे कमेंट करना है। आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।